मैंने चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के सभी कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सिंगल पेज के अंदर डालकर ये 1 पेज नोट्स रेडी किया है। तो अगर आप डोरेमोन के पास जाकर ब्रेड वाला गैजेट ले और उसे इस 1 पेज नोट्स के ऊपर लगा कर खा ले तो आपको सिंपल इक्वेशंस के टेस्ट में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं मजाक कर रहा था। चलिए जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ऑपरेटर्स के एग्जांपल दिए गए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन 4 into 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है एक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक लेटर या सिंबल होता है जो कि एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया x+3 = 10, तो इसके अंदर x एक वेरिएबल है क्योंकि ये अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर x के बदले वैल्यू आती है 7, क्योंकि 7+3 करने पर हमें मिलता है 10। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन 3x+7 दिया गया है, उसमें 7 एक कांस्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स का जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2x+5। यहाँ पर हम मान लीजिए कि हमें x के बदले वैल्यू दी होती है 1, तो अगर हम x के बदले 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2 into 1 + 5 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5 के। तो हमें इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलती है 7। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर 3x+7 भी एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है इक्वल टू का साइन यूज करके। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया 4x+1 = 9, तो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू का साइन यूज करके बताया जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे एलएचएस वो पार्ट ऑफ इक्वेशन होता है जो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में आता है और आरएचएस वो पार्ट ऑफ इक्वेशन होता है जो इक्वल टू के साइन के राइट में आता है। तो यहाँ पर अब हम जान लेंगे कि हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया 5p + 2 = 17। ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर हम लोग छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और उसे इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने p = 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है। तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पुट करने के बाद भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 3 पुट किया है। 3 पुट करने के बाद हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिल रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 3 के। इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रायल एंड एरर मेथड एक लेंदी मेथड है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड है जो कि है अलजेब्राइक मेथड। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया 2x+3 = 7। तो यहाँ पर हम दो स्टेप का यूज करके इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें वो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है जो कि वेरिएबल के साइड में है। तो इसको एलिमिनेट करने के दो मेथड्स है। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया 2x+3 = 7। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड का यूज करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर हम दोनों साइड से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एलएचएस में भी मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ और आरएचएस में भी 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास इक्वेशन आया है उसमें कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है। इसी तरीके से मेथड 2 का यूज करके भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर मेथड 2 मेथड 1 का शॉर्टकट है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +3 है, तो राइट साइड में जाके हो जाएगा -3। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2x = 7 - 3। 7 - 3 करने पर हमें मिलेगा 4। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2x = 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, यानी नंबर जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया हमें उसे हटाना होता है। तो इसको हटाने के भी दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड से 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 2। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड का शॉर्टकट है। यहाँ पर हम 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा /2। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 2 के इक्वल मिल जाएगी। लास्ट में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेप्स बताना है जो कि हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे और बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब हमें इक्वेशन दिया गया है 3n - 2 = 46। तो अब स्टेप 1 आ जाएगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स और स्टेप 2 आ जाएगा डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने ऊपर देखा था कि स्टेप 1 के अंदर हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, तो इसलिए आपको कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन के दोनों साइड में 2 को ऐड कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप के अंदर हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना है, तो इसलिए वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए मैं दोनों साइड से 3 को डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वेशन की दोनों साइड में 2 को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर 2 एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम दोनों साइड्स में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो वैल्यू हमें ब्रैकेट के अंदर दी गई है उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद एलएचएस आरएचएस के इक्वल आता है या नहीं। यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करी तो हमें मिला कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर n = 2 सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम फर्स्ट p = 1 पुट करेंगे तो हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम p = 2 पुट कर रहे हैं तो भी हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं मिल रहा है। लास्ट में p = 3 पुट करने के बाद हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिल रहा है, जिसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई मेथड नहीं दिया गया है सॉल्व करने का, तो यहाँ पर हम अलजेब्राइक मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम 10 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें p = 100/10 मिल जाएगा। यहाँ पर 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि लक्ष्मी के फादर की एज है 49 ईयर्स। अगर हम लक्ष्मी की एज को 3 गुना कर दें और उसमें 4 साल और ऐड कर दें, तो वो इक्वल टू हो जाएगा लक्ष्मी के फादर की एज जो कि है 49 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी की एज को मान रहे हैं 8। तो यहाँ पर हम a को 3 टाइम्स कर रहे हैं और उसमें 4 साल और ऐड कर रहे हैं, तो वो इक्वल टू हो जाएगा लक्ष्मी के फादर की एज जो कि था 49 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन रेडी है। हमें अननोन वैल्यू a को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं +4 को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3a इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 4k, तो हमें 3a इक्वल टू मिल जाएगा 45k। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि आइसोलेट द वेरिएबल। वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए मैं 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 15 ज़ा हो जाएगा 45। तो हमें a इक्वल टू मिल जाएगा 15 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ पर लक्ष्मी की एज आ जाएगी 15 ईयर्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 का 1 पेज नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की 1 पेज नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 5 का 1 पेज नोट्स देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको 1 पेज नोट्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की समरीज चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।